अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज मैं आपको जनती लाठी के हवाले से जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से एक मशहूर लाठी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक के नाम से वो मौसूम की जाती है, उसके हवाले से बताऊंगा। इस लाठी के कई मौजज़ात हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस लाठी को इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से इस लाठी से कई मौजज़ात नमूदार हुए। इस लाठी के सर पर दो शाखें थीं, उन दो शाखों से रोशनी नमूदार होती थी और रात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको एज अ टार्च के तौर पर यूज़ करते। और इसके कई मौजज़ात हैं। इस लाठी की हकीकत ये है कि सावी शरीफ में है कि 5 चीज़ें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में लेकर आए। एक ऊद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ऊद जन्नत से लेकर आए। ऊद एक खुशबूदार लकड़ी होती है। उसके बाद ये दूसरी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाठी थी, ये जंती छड़ी थी। ये लाठी पीलों के दरख्त की थी। जो जंती पीलों का दरख्त था, ये लाठी उसकी थी। तीसरी चीज़ इंजीर की पत्तियाँ थी। ये जो इंजीर की पत्तियाँ हैं, ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए। और चौथी चीज़ जो हजर अस्वद है, जो हजर अस्वद है मक्का मुअज़्ज़मा में, वो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए। और पांचवी चीज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। ये 5 चीज़ें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए। आज हम बात करेंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने पैगम्बरान अलैहिमुस्सलाम आए, ये लाठी उसी तरह मुंतकिल होती हुई हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी का निकाह जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये लाठी अता हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस लाठी से कई काम लिए। सबसे पहले फ़िरऔन जब मुकाबले के लिए आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जब फ़िरऔन आया तो उसने एक मेला लगवाया और उस मेले में अपने जितने जादूगर थे उनको इकट्ठा किया। उन जादूगरों ने जब अपनी लाठियां और रस्सियों को मैदान में फेंका तो वो सांप बन गए। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जो लाठी थी, अपना असा मुबारक था, वो फेंका तो एक बहुत बड़ा अज़दहा बन गया, एक बहुत बड़ा सांप बन गया। अल्लाह तबारक व तआला का ये मुअजिज़ा था। और उस सांप ने जो जादूगरों के छोटे छोटे सांप थे, उन सब सांपों को खा लिया। और वो जादूगर इतने मुताज्जिब हुए, इतने हैरान हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाकर अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर आ गए। लेकिन फ़िरऔन फिर भी ना माना। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप यहाँ से चले जाएं, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ वहाँ से निकले तो रास्ते में एक बहुत बड़ा दरिया पड़ता था। तो बनी इसराइल परेशान हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगे कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगम्बर, रास्ते में तो एक बहुत बड़ा दरिया है, हम तो इस दरिया में डूब जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इत्मीनान से थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप घबराएं ना, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल वहाँ दरिया पर पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो लाठी थी, जो असा मुबारक था, तो आपने वो इस दरिया में 12 जगहों पर ऐसे मारी। दरिया में जब 12 जगहों पर ऐसे मारी तो वहाँ 12 सड़कें नमूदार हो गई और ऐसी प्लेन सड़क दरिया में नमूदार हुई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको ऑर्डर फरमाया कि आप यहाँ से अब गुजर जाएं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथी वहाँ से गुजरने लगे और तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उसने ताक़ुब किया हुआ था, फ़िरऔन ने, जो बादशाह था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और जब फ़िरऔन और उसकी फ़ौज अभी दरिया में पहुंची ही थी तो इतने तक वो सड़कें, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि वो सारी की सारी सड़कें जो है मिल गई और पानी में जो है वो पानी दरिया में चलने लगा। और जब पानी दरिया में रवानी से चलने लगा तो फ़िरऔन और उसकी सारी कौम जो है वो गर्क हो गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बच गए। उसके बाद एक और वाक़या इसी लाठी के हवाले से, बनी इसराइल का जो असल वतन था वो मुल्क शाम था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल मिस्र में आबाद हो गई और वहाँ मुल्क शाम में एक अमालिका कौम थी, बड़ी जालिम और फाजिर और फासिक कौम थी और बड़े सख्त किस्म के काफिर और मुतशद्दिद
وہ عمالقہ والی قوم کے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آمادہ کیا کہ ہم یہاں سے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ جو ملک شام پر قابض ہیں ان سے ملک شام کا جو ہے وہ قبضہ چھڑاتے ہیں. عمالقہ قوم کے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 6 لاکھ بندے تیار کیے، 6 لاکھ فوج تیار کی. اور جب 6 لاکھ فوج تیار کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 6 لاکھ فوج لے کر روانہ ہوئے، وہ 6 لاکھ فوج لے کر جب ملک شام پہنچنے لگے تھے، ابھی ملک شام کی حدود شروع ہوئی تھی، تو عمالقہ قوم کی ایک ایسا ڈر، ایک ایسا خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج پر طاری ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں لڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ نافرمانی ناپسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک ایک میدان تھا، اس میدان میں بھٹکتے رہے، ان کو یہ نافرمانی کی سزا ملی. اس کے بعد جب ان کو بھوک اور پیاس نے ستایا تو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر، ہم بھوک پیاس سے بے حال ہیں، ہمارے لیے آپ دعا فرمائے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا نصیب فرمائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ بھوک اور پیاس کی شدت کا بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ ان کے لیے کھانا نازل فرما. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی مٹھائیاں، فروٹس اور کھانے آسمان سے نازل کیے اور انہوں نے بہت زیادہ کھایا. اور پھر ان کو پیاس لگی تو میدان میں پانی تو تھا نہیں، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ لاٹھی مبارک تھی، وہ لاٹھی مبارک 12 جگہوں پر ماری تو 12 چشمے پیدا ہوئے، 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے اور ان لوگوں نے وہ چشموں کا پانی پیا. تو یہ ایک ایسی لاٹھی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے مختلف کام لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے مختلف اس سے معجزات نمودار ہوئے. اس لاٹھی کے معجزات قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں. ان چیزوں سے جو معجزات نمودار ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہوتی ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت پر قائم دائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.